एक तो ये रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ये क्वालिटी का काम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं गंदा काम करते हैं। आप रोड की स्थिति देखिए, रोड पे जाके आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। जहाँ होगा घटिया क्वालिटी का काम होगा। पिछले लंबे समय से आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार देखा कि कहीं ना कहीं रालोद और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार जब एक जगह आ गए तो विपक्ष कहीं आपको लगता है टिक पा रहा है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो स्वास्थ्य सेवा है। यहाँ के स्वास्थ्य में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे मशीन भी है, ऑक्सीजन मशीन भी लगाई गई, पर ऑक्सीजन मशीन अभी तक स्टार्ट नहीं करी गई। एक्सरा मशीन लगी है स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, पर स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाला कोई नहीं है। अब बीजेपी का तो माहौल बना हुआ है और जहाँ तक है बीजेपी की ही सीट निकलने की चांस हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर, जहां अब उपचुनाव होना है। और इस सीट पर एक बार फिर चुनावी घमासान जब होगा तो क्या लोगों के मुद्दे होंगे, क्योंकि इस सीट को जाट लैंड भी कहा जाता है। 1,15,000 से ज्यादा यहाँ जाटों की संख्या है और इस सीट पर दूसरे नंबर पर 70,000 के आसपास जाटव आते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो तीसरे नंबर पर जाति के हिसाब से देखे जाते हैं। इस सीट का चुनावी माहौल, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन है, लेकिन ये सीट आखिर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में किसके पास जाएगी, ये अभी देखना बाकी होगा। दरअसल मैं यहाँ हूँ इस वक्त छोटा चौराहा सोमना रोड, खैर ये जगह है और ये बाजार का इलाका है। बाजार के तमाम लोग यहाँ हैं, तो समझेंगे आज चुनावी माहौल खैर में आखिर क्या दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन भी यहाँ क्या कुछ करिश्मा कर सकता है, या फिर इस बार रालोद और भाजपा में यहाँ कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की वजह से बात बनती दिखेगी। आज समझेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इस सीट पर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के ही अनूप जीते थे। भाई साहब, अभी क्या आप लोगों को माहौल चुनाव का दिखाई दे रहा है? खैर में अब आपके सामने चुनाव का मुद्दा भी होगा, आप लोग कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि से वो सवाल जो आपके मन में होंगे वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ की जो जनता है वो जाम से ज़्यादा परेशान है और जो भी जाम से अब बीजेपी का तो माहौल बना हुआ है और जहाँ तक है बीजेपी की ही सीट निकलने की चांस हुई है। अब कौन आता है कौन, देखो ये तो समय ही बताएगा कि। लेकिन आप लोगों ने इन समय में जिस समय जब आपने देखा बीजेपी को जिताया, संतुष्ट है उनके काम के? जो विधायक यहाँ अनूप प्रधान जो जीते थे, कुछ संतुष्ट हुए? अब देखो, कुछ संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है, जो भी है ये तो सब चलता मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ। दरअसल आप लोगों ने बताया कि जाम का बड़ा मुद्दा है, जाम की समस्या। भाई अगर मेरी शिक्षा, हाँ, मैं आप ही की बात पूछ रहा हूँ। मेरी अगर बात पूछो तो मेरा एक बेटा है, उसने सिटी हाई स्कूल किया, 94% नंबर लेके आया। AMU में 11th का उसमें जो है एडमिशन के लिए फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया और AMU में ये नेता जो है वो नहीं करा पाए, एडमिशन ही नहीं करा पाए, फीस नहीं जमा, एक दिन फीस जमा लेट होने के कारण ये फीस नहीं जमा करा पाए। और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, इन सभी लोगों के पास में गया, लेकिन आज तक एडमिशन नहीं हुआ। तो आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? फिर दूसरा ये है कि मेरा एक राजनीति में पेट्रोल पंप बंद करा दिया। इसी तरीके से ये मैं काफ़ी जो के लोगों ने, भाजपा का ही हूँ। आप भी भाजपा से? हाँ, भाजपा से हूँ। तो आप ही का भाजपा वालों ने बंद करा दिया? नहीं, भाजपा वालों ने नहीं, वैसे लोकल राजनीति में जो है वो हो गया। भाजपा वालों से मैंने कहा नहीं, आज तक मतलब कुछ हो पाया। तो आप तो अपने पर्सनल काम को भी आप जो है तवज्जो देंगे हैं। चलिए, मैं एक बार, आप युवा है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए सरकार ने क्या कुछ किया, अब आप बताइए कि आपको लग रहा है कि अब चुनाव में मुद्दे आप लोग कौन से उठाएंगे, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? एक तो ये रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ये क्वालिटी का काम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं गंदा काम करते हैं। आप रोड की स्थिति देखिए, रोड पे जाके आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। जहाँ होगा घटिया क्वालिटी का काम होगा। और हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, उसको डेवलप कराइए। यही सारी बेसिक। स्टेडियम बता दो रहे कि स्टेडियम बन रहा है, अब कुछ पता है कब तक बनेगा? कोई उसका वो है ब्लूप्रिंट दिया है? कुछ नहीं दिया अभी। ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे बता दिया गया है।
हमें अच्छा नेता चाहिए जो लोगों की परेशानी को समझे, आए यहाँ पे लोगों के बीच रहे, काम करे। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो जाटलैंड भी कहते हैं इसको, ये भाजपा रालोद वाले एक जगह आ गए, अब इसका कुछ लग रहा है कि ये मतलब मिल के कहीं बात बना रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि जाटलैंड है या कुछ भी है, सब लोग यहाँ पे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, कम से कम 6 लाख वोटर हैं। जो अच्छा लीडर होगा, अच्छा काम करेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी डेवलपमेंट के बेसिस पे। नहीं, भाजपा या रालोद से अलग भी जाने की है किसी, लग रहा है इंडिया वाले भी कुछ कामयाब हो गए इसलिए। इंडिया वाले अगर काम करेंगे, क्यों नहीं कामयाब होंगे? काम तो करें, वहाँ अपना वो एजेंडा हमें दिखाएं तो सही, मैनिफेस्टो में दिखाएं कि हम काम करेंगे। अभी आपके हिसाब से कौन है? अभी तो यहाँ अनूप प्रधान थे, ठीक काम कर रहे थे, अभी वो सांसद हो गए हाथरस के, ये सुरक्षित सीट है। नहीं, अभी कोई लग रहा है कि अभी सोच लिया मन नहीं यार? नहीं, अभी तो सीट डिक्लेयर नहीं हुई ना, किसको कहाँ किस पार्टी से टिकट मिल रही है, वो टिकट मिलने के बाद पता चलेगा। तो यानी लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर आपने क्वालिटी को लेके शिक्षा, है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है भाई, इस बार खैर में क्या करने जा रहे हैं जनता, यहाँ की वोटर क्या मूड बना रहा है? यहाँ पे सर जो वोटर मूड बना रहा है वो बस ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी रालोद एक साथ, बीजेपी से तो पहले भी आप लोगों ने जिताया था। जी सर, बीजेपी और रालोद दोनों ही एक साथ आएंगे यहाँ पे। हाँ। जीतेगा जो कोई कैंडिडेट, पार्टी जो कोई कैंडिडेट निकालेगी वो पार ही जाएगा। अच्छा, वो चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या है जाटव की इस इलाके में, और मायावती भी पहले जब दलितों पे राजनीति करती थी, अब तो चंद्रशेखर भी। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, लेकिन फिर भी जाएगा यही। अच्छा, बीजेपी क्यों आप लोगों के जहन में आप लोग जो अभी तक काम हुआ सरकार में, पिछले विधायक का काम मान लीजिए, अब तक के शासन का काम, अभी तक मतलब संतुष्ट उस काम को लेकर कहीं है? जी सर है, क्या काम हुआ है? अच्छा ये बताइए। बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है ऐसे तो, लेकिन इतना कम कंफर्म नहीं है, लेकिन बता चलिए, काम आपके हिसाब से हो गया। आपका वोट नहीं बना क्या? नहीं, अरे वोट तो बन गया होगा भाई। अभी नहीं बना। घबराहट किस बात की है? नहीं, हाँ? मेरा वोट नहीं बना है अभी। अच्छा, पक्का? कितनी उम्र है? 18 हो गई। अब की बार आएगी तो नए वोटर हो गए ना, फर्स्ट टाइम वोटर है यार आप तो। आपको तो ज़्यादा उत्साह होना चाहिए बोलने के लिए, अपनी बात, अपने मुद्दे रखने के लिए। क्या आप लोगों ने सोचा है? बीजेपी को क्यों? क्या बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कह रहे हैं कि यहाँ तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है मिलावटखोरी, और भाई साहब कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में देखो किस तरह से गड़बड़ घोटाला हो रहा है। नहीं, हम बीजेपी है। आपको लग रहा है भाजपा वाले आएंगे? भाई साहब एक बात बताओो, आगे आ जाइए आप। हाँ, दूसरा पड़ रहा है। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है बताइए? मेरा गांव करसुआ है, कौन सी विधानसभा है? विधानसभा इगलास है। अच्छा, आपकी ये विधानसभा नहीं है, तो आप यहाँ काम करने आते हैं? बस काम चलो, काम करने आते हैं। और लोगों से करूँगा मैं। अमन मलिक भी है, स्थानीय पत्रकार है, मैं आपसे भी एक बार थोड़ा समझ लेता हूँ। मुद्दों पे बात दरअसल लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों की बात, आपके लिहाज से आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से यहाँ मुद्दे ज़्यादा दमदार इस बार आपको दिखाई देते हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो स्वास्थ्य सेवा है। यहाँ के स्वास्थ्य में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे मशीन भी है, ऑक्सीजन मशीन भी लगाई गई, पर ऑक्सीजन मशीन अभी तक स्टार्ट नहीं करी गई। एक्सरा मशीन लगी है स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, पर स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह की समस्या दूर कराई जाए स्वास्थ्य सेवाएँ, तो आज तक कोई नेता नहीं करा पाया यहाँ पे। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ले जाने के लिए या तो दिल्ली जाएगा या अलीगढ़ जाएगा। इस बीच में कोई घटना हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट फर्स्ट एड नहीं मिल पाता कोई भी। तो यहाँ मतलब इस मुद्दों पे यहाँ की जनता को मतलब आपको लगता है, लेकिन आप पिछले लंबे समय से आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार देखा कि कहीं ना कहीं रालोद और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार जब एक जगह आ गए तो विपक्ष कहीं आपको लगता है टिक पा रहा है? हाँ, टिक पाएगा। दरअसल ये है कि प्रॉब्लम ये है कि अग्निवीर वाली जो योजना निकाली है इन लोगों ने, अग्निवीर से थोड़ा हटा है बीजेपी से लोग, क्योंकि जाट बेल्ट है, सभी लोग फौज में जाना चाहते हैं। अग्निवीर की समस्या बहुत बड़ी लोगों के बीच में है। अगर वो अग्निवीर की समस्या सही हो जाती तो हो सकता था कि थोड़ा बीजेपी की सिंपैथी मिलती। और जो सांसद जो यहाँ के सांसद हैं उनसे थोड़ा नाराज़ है बीजेपी के लोग भी नाराज़ हैं, जनता भी नाराज़ है। इसलिए कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ का माहौल, कि थोड़ा अलग हो। तो सांसद से नाराजगी का कहीं नुकसान आपको लगता है भाजपा को हो जाए? सांसद जी से नाराज हो सकता है। अच्छा, रालोद और भाजपा में दोनों में से कौन मुफीद लग रहा है इस सीट पर आपको?
बीजेपी के खाते में जाएगी टिकट तो। अच्छा, लग रहा है कि बीजेपी ही लेके जाएगी, पर जो बीजेपी को टिकट मिलती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी बीजेपी को लेके। अच्छा, कि अगर रालो लेगी तो क्लियरली जीत सकती है, क्योंकि जाट बेल्ट है और जाट को किसी को अगर टिकट मिल रहा है तो वो निकाल सकती है। देखिए यहाँ जो चौक है ये चौराहा, और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस इलाके में लोग जो है वो अपने कामकाज के लिए ज़्यादातर होते हैं, दुकानों पर कामकाज करने के लिए ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग हैं। लेकिन देखिए चुनाव में जब वोट डालने के लिए वो सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है उनके जहन में है, रोजगार का है, और कहीं ना कहीं यहाँ सांसद से नाराज़गी का मुद्दा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या चुनाव आते आते तमाम मुद्दों पर लोग यहाँ वोट करेंगे, अपने आप में बड़े सवाल जरूर है। फिलहाल मेरे साथ खैर में यहाँ मेन बाजार से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।